Hey everyone, how are you guys doing? So guys, DU 5 ईयर LLB का कोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी और हमें ये बात भी पता है कि क्लैट 2025 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होने वाले। अब CLC, LC1, LC2 में पढ़ने का सपना है तो ऑब्वियसली ये बहुत बढ़िया मौका है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी सबको रिक्वायरमेंट है और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से तैयार होने चाहिए। अगर नहीं है तैयार तो टाइम अभी भी है, ठीक है, हम लोग अभी भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे पास हैंडी होने चाहिए, जो कि कभी भी मांगे जा सकते हैं पूरे काउंसलिंग और पूरे एडमिशन के दौरान। तो इन सारी बात को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। तो देखो यार, मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करूं तुमसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है कि ये डॉक्यूमेंट्स मिनिमम तुम्हारे पास होने चाहिए ताकि तुम लोग आगे का जो प्रोसेस है वो स्मूथली देख पाओ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है दैट इज ऑब्वियसली क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th का मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है विद डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। बेसिकली ये डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा जो होता है उसको वेरीफाई करने के लिए क्लास 10th की मार्कशीट जरूरी होती है। उस पर क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। नेम मस्ट मैच क्लैट 2025 का डॉक्यूमेंट, जो भी तुमने क्लैट 2025 के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करी होगी, फिलिंग करी होगी, फॉर्म फिलिंग करी होगी, और उसके बाद जो भी तुम्हारा स्कोर कार्ड आया होगा उसमें जो रिजल्ट आया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो नाम है, ठीक है, वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए क्लास 12th के मार्कशीट से। उसके बाद क्या है हमारे पास क्लैट 2025 का एडमिट कार्ड और क्लैट 2025 का स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों ही अगर आप लोगों ने नहीं रखा तो उसको एकदम तैयार रखिए, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि इनकी स्कैंड कॉपी भी एक रख लो सो दैट कभी जरूरत पड़े तो आप दूर भी हो अपने घर से तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी हो, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि SC, ST, OBC, NCL, EWS जो भी आपकी कैटेगरी आप लेना चाहते हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात याद रखना है कि दिस शुड बी इशूड बाई कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी कि सही अथॉरिटी से इशूड होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इनकी डेट भी होनी चाहिए, वैलिड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली क्या होता है कई बार कि बच्चों के पास EWS सर्टिफिकेट होता तो है बट उसकी वैलिडिटी अब 2025 जून तक ही अगर वैलिडिटी, तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तो लंबा जाने वाला है। तो इस वजह से उसकी वैलिडिटी भी थोड़े ज़्यादा टाइम तक होनी चाहिए, एटलीस्ट 2026 तक होनी चाहिए वैलिडिटी। उसके बाद बात करते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2025। तो जिस बच्चे के पास OBC NCL के कैटेगरी जो यूज़ करना चाहता है, ठीक है, और उसके पास 31 मार्च से पहले के डॉक्यूमेंट है, तो प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट को आप लोग तैयार करके रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। तो EWS सर्टिफिकेट का इशू डेट होना चाहिए 31 मार्च 2025, यानी कि 31 मार्च 2025 के बाद ही EWS सर्टिफिकेट जो इशू हुआ होगा उसको माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट बेसिकली ECC चाहिए आपको CW कैटेगरी के लिए, मतलब जो भी बच्चों को थोड़े से फाइनेंशियली ठीक नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको कंसेशन चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग ECC को तैयार रखेंगे अपना। उसके बाद बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्फनेज चैरिटेबल जिसको PWD के लिए करना है, ठीक है, उन लोगों के लिए है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात को हम ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये भी हमारे पास होनी चाहिए अगर कोई बच्चा इससे अप्लाई करना चाहता है तो, ठीक है। और ऑब्वियसली यार ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो कैटेगरी में तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अगर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाते तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम पूरे एडमिशन प्रोसेस से ही हटा दिए जाओ, ठीक है, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से ही हटा दिए जाओ। तो इस बात का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एफिडेविट होना जरूरी है अगर आपने कोटा यूज़ करना है, फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा यूज़ करना है तो इसके लिए एफिडेविट होना चाहिए। और एफिडेविट किसके नाम पे होना चाहिए? इट शुड बी फ्रॉम फादर, मदर और गार्जियन, यानी कि पापा मम्मी या गार्जियन के नाम पे होना चाहिए। तो देखी जाए, मोटा मोटी देखा जाए तो ये जो स्टार्टिंग के डॉक्यूमेंट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है दे शुड बी इशूड बाई 31 मार्च 2025, इसके बाद ही वो इशूड होने चाहिए, ठीक है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होने चाहिए, यानी कि ऐसे फर्जीवाड़ा करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आगे, क्योंकि ये 5 साल का कोर्स है, कभी भी फंसते हो तो दिक्कत हो सकती है। तुमने देखा होगा UPSC CSE दे के लोग IAS बनने के बाद इसमें फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करना हमें। और जाने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो क्लैट 2026 के लिए तो तुम अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे ऑल कोर्सेज के ऑप्शन में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास UG and PG एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा और तुम लॉ के सारे बैचेस चेकआउट कर सकते हो। लॉ का महापैक मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज लॉ का महापैक लेते हो तो तुम्हारे पास सारे जितने भी बैचेस होते हैं, ठीक है, सबका एक्सेस मिल जाता है, बी इट रिकॉर्डेड और अभी जो लाइव चल रहे हैं या फिर जो आने वाले हैं, ठीक है। और एक बात जरूर याद रखना यार, यूज दिस कोड अतुल 40, ठीक है, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ऑल्सो
अगर तुम लोग ये कोड यूज़ करते हो तो तुम लोगों को मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी डाउट हो, उसको तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और उसको हम लोग आगे डील कर लेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।